शीशे में दिखा को मानो, दीका जी को मानो, मुझे मानो, बैराग साहिब को मानो, किसी संत को मानोगे, अपने से अलग अगर किसी को सत्य मानोगे तो तुम बंधन में अपने आप में मस्त हो जाता है। अपने आप में ही रमना है, अपने आप में ही रमना है। आपा खोए आपको चीने, तब पावे पद निर्वाणा। साहिब एक वाणी वो भी तो है ना, काल जो पीसे पीसना, हाँ, और जोरा है पनिहार, और ये दो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। हाँ, ये वही बताया गया ना। देखो उनको कैटेगरी बता दी उनकी कि जिसको दुनिया भगवान मान के पूज रही है, मैं हमारे मालिक के तो मजदूर हैं ये, हम इनको क्या पूजें, क्योंकि हमारे परमात्मा का तो ज्ञान ही बिल्कुल नहीं आ रहा है इनसे। हमारे यहाँ ना तो कोई काल की पूजा है ना माया की पूजा है, हमारे तो अपने सत्य स्वरूप की पूजा है। और साहिब का वास तुम्हारे स्वरूप में है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। परमात्मा का जो असली नाम है वही मेरा नाम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और जो इसको भेद समझता है, इसका मतलब वो उसकी अंतर की दुविधा खत्म नहीं हुई। बस इतनी सी बात है। आत्म में राम, राम में आत्म, तुम में ही वो है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, खुद में ही खुदा है। बस तुम खुद को नहीं जान पाने के कारण तुम दुनिया में भटक रहे हो। अपने को जानना है पहले कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं स्थित कहाँ हूँ इस बॉडी में। सारे अंग पता है मुझे मेरी बॉडी के कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन क्या मुझे अपना आत्मा का पता है कि मेरी आत्मा कहाँ है। हम टीचर से पूछते हैं, टीचर हमें बचपन में पढ़ाता है, बेटा दिस इज़ नोज, चीक्स, आइज, हेयर, ये सब पढ़ाता है। लेकिन कभी टीचर ने बताया कि बेटा ये तुम्हारी यहाँ पे आत्मा होती है, देयर इज योर सोल। बस यही तो चाहिए, जो चाहिए था वो बताया नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो पकड़ा दिया। अब गुरु क्या करता है, आत्म ज्ञान देता है आपको कि आपकी सोल कहाँ पे है, आपका स्वरूप कहाँ पे है और आपका ध्यान कहाँ पे है। क्योंकि स्वरूप से ही ध्यान बिछड़ा है, स्वरूप से ही ध्यान बिछड़ा है। अब ध्यान को स्वरूप में ही लेके आना है। बस दो काम करने हैं आपने, जो चीज़ बिछड़ी हुई है उसको वापस मेल लेना है और आपकी मुक्ति हो जाएगी, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। साहिब जैसे आप बता रहे थे कि जैसे प्रकाश नजर आता है या आवाज़ सुनाई देती है, उसको ध्यान नहीं देना है। अगर उसकी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे तो सिद्धियाँ आ जाएगी। 100% आ जाएंगी, 100% आ जाएंगी। क्यों? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि यही तो काल का जाल है। यही काल, सबसे पहले तो वाक सिद्धि आएगी। जो आप बोल दोगे ना वो सही होने लग जाएगा। याद रखना, सबसे पहले वाक सिद्धि का वार करता है ये। हाँ, जैसे कोई आ गई, बाबा जी ठीक कर दो, बड़ा बीमार हो, जा बच्चा हो जाएगा। अब जो बच्चा हो जाएगा ना, ये हो गया, फिर वहां से फिर तुम्हें प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। वो 1-10 को लेके आएगी, अरे बाबा जी के मुंह से एक बार हो गया, निकल गया, हो गया, वाक सिद्धि में उलझ जाओगे। उसके बाद और भी सिद्धियां हैं, उसके लिए थोड़ा और करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में वाक सिद्धि मिलती है और दूरदर्शिता मिल जाती है। यानी कि तुम्हें 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का जो होने वाला है वो आभास होने लग जाएगा। तुम्हें पता लगने लग जाएगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे मन में अपने आप ख्याल आने लग जाएंगे, कनेक्शन जुड़ जाते हैं। जैसे रेडियो है तुम्हारे पास, अगर तुमने सही सिग्नल लगा दिया तो वहाँ की न्यूज़ यहाँ आने लग जाएगी। बस ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, समझ रहे हो। वो खबर तुम्हें आगे की यहाँ पता लगने लग जाएगी। शब्द प्रकट होगा तो फिर ये सब खत्म। सार शब्द का मतलब है कि तुम्हें अपने अलावा किसी और चीज का ज्ञान ना रहे, बोध ना रहे। और जैसे साहब, जैसे मान लो कि ज्ञान करना चाहें कि जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है बैठे बैठे, नहीं, फिर वो ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है। उसकी क्लासेस अलग हैं। वो है विवेकानंद के गुरु वाली। वो बैठा बैठा बता देता था विवेकानंद को, तू आज यहाँ लेक्चर दे रहा है, तू आज ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। वो उसी को सतगुरु मान के भाग के वहाँ पे चले गए। वो यही करते थे। वो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, टेली बोलते थे। हाँ, वो उसके ध्यान के द्वारा वो सब देख लेते थे। सूक्ष्म शरीरों में ट्रैवलिंग करते हैं ना ये लोग, तो वो दिव्य दृष्टि। हाँ, ये अमेरिका तक ट्रैवल करके चले जाते थे बिना जहाज के। ट्रैवलिंग, हाँ, ट्रैवलिंग करते हैं ना, ये अस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करते हैं सूक्ष्म शरीरों से निकल के। क्योंकि कई वक्त इसी असमंजस में है कि जैसे सार शब्द प्रकट हो जाता है तो उसके बाद में सिद्धियाँ तो आनी चाहिए। नहीं भाई, ये पास भी आई थी, नहीं, कबीर साहब के पास, इनके पास पहले से थी। जब पहले भक्ति करते थे ना ये लोग काल भगवान की, यानी कि गलत भक्ति करते थे, तो इनके पास पहले से, मदन साहिब के पास भी तो थी। मदन साहिब के पास अष्टांग योग सिद्ध थे वो, लेकिन तब सार शब्द नहीं था इनके पास। जब सार शब्द आ गया तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। त्याग देने का मतलब होता है कि तुमने सिद्धियां भी त्याग दी, अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। लेकिन जब तक नहीं है सार शब्द, जब तक तुम खूब सिद्धियां घुमाओगे। गरीबदास जी महाराज तो साहब वो तो बचपन में ही उनको साहिब मिले।
तो उनको भी तो सिद्धियाँ आ गई थी। नहीं देखो ऐसा होता है, गरीबदास जी महाराज को ये तो है नहीं कि पहली बार इस दुनिया में आए और उनको साहिब मिले। पिछले राजू नरकम इसीलिए बोला है, हमारे हर जन्म के साथ हमारे पिछले जन्मों के संस्कार जुड़े रहते हैं। हमें सिद्धियां मिलनी है या हमारी बर्बादी होनी है, हमें मान मिलना है या हमें अपमान मिलना है, ये सब तुम्हारे पिछले संस्कारों का खेल है, सब का सब। तो साहब कई भगत मिलते हैं, जैसे जय गुरुदेव वाले भी मिलते हैं, उनसे आप चर्चा होती है तो वो यही कहता है कि भैया लिखा होगा तो गुरुजी मिल जाएंगे और पार हो जाएंगे। वही बात है, लिखा होगा तो ये बिल्कुल सही बोलते हैं, लिखा होगा, लेकिन परमात्मा ने हमें आंखें क्यों दी? वो भी कहता था तुम चलोगे तो सड़क पार हो ही जाओगे, आंखों की क्या जरूरत है? अगर लिखा होगा तो हम बिना आंखों के पार हो जाएंगे, लेकिन प्रयत्न ही नहीं करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब लिखा है कि आज खाना मिलेगा तो तुम घर से निकलो ही मत, काम पे लिखा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हाथ पैर तो हिलाते हो ना भाई। इसलिए परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है तो इसको यूज तो करना है ना। हमें क्या बताया जा रहा है, कहाँ जोड़ा जा रहा है, अगर हम विचार नहीं करेंगे तो इंसान चोले में आने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये संसार रूपी जो फिल्म बनी हुई है ये पहले से सेट है? ये सब पहले की सेट है। ये एक ही फिल्म बार बार चला दी जाती है, एक ही फिल्म बार बार चलती है। पता नहीं कितनी बार राम जी होली है, कितनी बार कृष्ण जी होली है, ये सब चलती रहती है। ये फिल्म, जो ये फिल्म है पहले से फिक्स थी? ये सब चारों युग पहले से फिक्स हैं, ये चलते रहेंगे। मिलना करना ये सब फिक्स था। इसमें जो जो निकलता रहेगा आप निकल जाओगे। जैसे रामलीला पहले से फिक्स है, हर साल होती है ना, लेकिन राम बदल जाते हैं हर साल, रावण बदल जाता है, लेकिन रामलीला फिक्स है। अब जैसे मान लो मुझे इस फिल्म से आप इस जन्म में से मुक्त हो गए, अब किसी और को आपका रिपोर्टर का वो मिल जाएगा अगली बार, और कोई और बैठा होगा यहाँ पे, सोच रहा होगा भैया मेरी मुक्ति कब होगी, जैसे अब आप सोच रहे हो। ये प्री प्लान्ड है ये सारे, ये सब, ये एक सीडी है, उसको चला रखा है। बस 100 बार देख लोगे ना तो 100 बार वही कहानी मिलेगी आपको। एक स्क्रिप्ट राइट हो चुकी है और यही चलेगा बार बार। कितने युग पलट गए, कहते हैं अनंतों युग पलट गए, और अनंतों युग में यही कुछ होता जा रहा है, यही हो रहा है, और जीवों की गिनती इतनी है आप सोच भी नहीं सकते। और अगर मुझे इस फिल्म से निकलना है तो निकालने के लिए तो आए हैं इस बार। बस गुरु के बताए हुए हाँ, उधर ध्यान करना है, पिक्चर से आउट। देखो सपने से जागना है तो अलार्म को सुनना पड़ेगा। अलार्म तुम्हें बता दिए कहाँ बज रहा है, बस तुम जैसे अलार्म के पास पहुंचोगे और तुम एकदम जाग जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा अरे भाई असल में वो है, ये तो सपना चल रहा है, और बहुत जबरदस्त सपना चल, सपना भी ऐसा चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकती कि सपना चल रहा है। जैसे सपने में कोई आदमी अगर आपको वहाँ मिले और आपको कहे कि भाई ये सपना है, असल में तेरा शरीर कहीं और पड़ा है, तुम कहोगे क्या बात कर रहा है। जैसे मैं अभी कहूँ अरे भाई ये सपना है, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारा शरीर तो वहाँ पड़ा है, तुम कहोगे क्या बात कर रहे हैं यार, ये शरीर है मेरा। जबकि यहाँ से अभी जागोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे अपने आप। बस ऐसे ही हम यकीन नहीं करते हैं कि ये सपना है, इसीलिए उलझे पड़े हैं। सपने में ही गुरु मिल रहा है, और जो सपने में जो चीज़ मिल रही है वो तुम्हें जगा नहीं सकती। तुम सपना देखो वर्ल्ड वार का, 50,000 बम फेंक दे वहाँ पे सपने में, तुम जगोगे नहीं, क्योंकि सपने की आवाज़ तुम्हें जगा नहीं सकती। सपने की आवाज़ सपने तक ही सीमित रहती है। अलार्म बजता है वो सपने को चीरता चला जाता है अंदर तक। जब आप सोते हो ना, और जब अलार्म बजता है वो तुम्हारे सपने को चीर के तुम्हें खींच के ले जाता है कि उठ 4 बज गए हैं। कितना ही गहरा सपना देख रहे हो तुम, अलार्म जगा देता है, अलार्म तो जगा, वो जा सकता है अंदर तक, क्योंकि वो शब्द रूप है, वो भी तो शब्द रूप है ना, वो भी शब्द है, जा सकता है वो अंदर तक। ऐसे ही शब्द गुरु है, वो हर सपने के अंदर जाके तुम्हें खींच के ला सकता है, इतनी ताकत है उसमें। लेकिन तुम सही जगह सूरत रखो, बस ठिकाना से सपने में मत लगा देना ये सब सपना ही दिख रहा है। गुरु जो दिखे सो माया, आज आपने बता दिया हमारा काम, बस बस उससे चूक गए तो आ गए, बस ये समझ लो, उससे चूक गए तो आ गए, चूकना नहीं है बस, और कुछ नहीं करना, चूकना नहीं। चलो बहुत बोल लिए, थोड़ा पानी पिला दो भाई। बाबू पता कैसे लगता है इसका?